बोलिए जय श्री हरि विष्णु की। तो भक्तों, विशाख मास में विशाख महात्म पढ़ने का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। तो चलिए भक्तों, पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। एक समय सूत जी कहने लगे कि परिश्रमी ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है, सो आप वैशाख मास का महात्म विस्तार पूर्वक कृपया मुझको सुनाइए। ये मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य है और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय है और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? तब नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। ये मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए यह मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई एक अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में बाहर थोड़े से जल से भी स्नान करने से यम आगे से उनको पापों का फल जो है नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बराबर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते हैं, उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। इति श्री वैशाख महात्म्य पहला अध्याय। तो भक्तों, अब मैं आपको इसी के साथ दूसरा अध्याय भी सुनाती हूँ। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसे तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लोक, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गंवा देते हैं, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि है जो अत्यंत कष्ट साध्य है और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख मास में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति न हो, वह दूसरों से दान दिलवाए, उनको भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है, वह अपने कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो वह पंखा वैशाख मास में दान देवे। जो प्यासे को जल पिलाता है, वह राष्ट्रीय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वादाति से दुखित हो नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़ों ही से हवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान को सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूता दान करने वाले को इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मणों के याचन करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में
आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं है। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता है, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। इति श्री वैशाख महात्म दूसरा अध्याय समाप्त। तो भक्तों, साथ में मैं आपको तीसरा अध्याय भी सुनाती हूँ। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने व अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है और उनके कुल को भी वृद्धि होती है। यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मणों को सुंदर तकिया दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुख पूर्वक सोकर आराम नहीं कर सकता। इसलिए जो मनुष्य तकिया का दान करता है वह मनुष्य पृथ्वी का राज्य भोगता है। 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी होकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन का दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है वह सब पापों से छुटकर स्वर्ग सुखी होकर देवताओं की सहायता से मोक्ष प्राप्त करता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है, जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसका अत्यंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है वह भी स्वर्ग का स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावली, प्याऊ आदि लगाता है मानव धर्म उसका पुत्री है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पिंपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र ये समान ही है। ऐसे संतान देवता को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो उनको इन सब कर्मों यानी दानों से एक कर्म यानी दान अवश्य करना चाहिए। इति श्री वैशाख मातम तीसरा अध्याय समाप्त। तो भक्तों, बोले श्री हरि विष्णु की जय। तो अभी मैं आपको इसी के साथ जो है चौथा अध्याय भी सुनाती हूँ। तो सुनिए भक्तों, चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन खाट पर सोना, घर में स्नान, ये सब कार्य वर्जित है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल उसे प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता वह 100 जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चित पूर्वक सभी प्रकार के दुखों से मुक्त नहीं हो पाता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों के लिए किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के सभी पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, वृद्धगंगा, कालिंदी यानी यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, त्रिवेणी ये सब गंगा है। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए सभी पाप नाश हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही और दान से उत्तम घी है। वैसे ही सब मासों में कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन को जो भी थोड़ा वस्तु, जल, कंदमूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान करना चाहिए। दान करने से दरिद्रता आती है। दरिद्रता से
मनुष्य पाप करता है तब पाप से नरक मिलता है, इसलिए मनुष्य को विधानुसार अवश्य दान करना चाहिए। वैशाख मास के देवता भगवान श्री विष्णु है। इस कारण इस मास में किया हुआ जलदान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप मुझको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें। यथोचित फल देवे इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फलों से भगवान का पूजन कर तथा वैशाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्मों के सभी पाप नाश हो जाते हैं। जो तुलसी दही से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ भगवान विष्णु का सायुज्य मुक्ति पाता है। इति श्री वैशाख मातम चौथा अध्याय समाप्त। तो भक्तों, अब मैं आपको इसी श्रृंखला में 5वां अध्याय सुनाती हूँ। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। ये मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने अंदर में उधर में समेट कर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उधर में स्थित जीवों की रक्षा करते तथा अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि में त्रिलोकी का आधार रूप सुवर्ण में कमल उत्पन्न होता है और उस कमल में विराट रूप ब्रह्म उत्पन्न हुआ। फिर सत, रज और तम उत्पन्न हुए और गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धन की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रच इनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न हुए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में वातादि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातःकाल नहीं उठते, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। ये ऋतु स्नान, दान, यज्ञ क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं और धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वाले की आयु और धन क्षीण करते हैं। जो वैशाख मास में अच्छे तरह भगवान का पूजन करते हैं अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास में ही करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। भगवान भी पूजा से ये देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा करते हैं। इति श्री वैशाख मातम 5वां अध्याय समाप्त। तो भक्तों, इसमें जो है मैंने 5वां अध्याय तक ये जो कथा कही है, उम्मीद करती हूँ आप इसे लाभान्वित होंगे और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग इसको सुन करके अपना जो है पुण्य प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से एक बार पुनः बोलिए भक्तों, श्री हरि विष्णु की जय। श्री हरि विष्णु की